कि इस चीज में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन दो उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी की को लेकर भी एक वो था, उसमें तो कुछ नहीं इस तरह का। देखिए अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे एक हफ्ते बाद में और सारी चीजें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो दो है वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अभी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। जी सर, आपकी पिटीशन में कई और बड़ी मांगे थी, लेकिन दो पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया, इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी हमको रिलीफ मिले। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी इस चीज के लिए। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कोई जंग जो सुनवाई हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हारने या जीतने के लिए या खुशी और दुख की नहीं है। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के समाज के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अच्छी टिप्पणी ये भी है कि जो दूसरी संस्थाएं हैं दूसरे समुदाय की, क्या उसको मुसलमानों को भी उसके अंदर रखा जाएगा? तो यकीनन इंसाफ की जो एक हमें उम्मीद है, और सिर्फ मुझे और मेरे समाज को नहीं पूरे देश को जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें वहां से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।